सो हेलो स्टूडेंट्स। सो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस टैकल करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड, देखो कंजंक्शन यूज किया है, एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे, पूछ क्या रहा है। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। ये एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, और उसके साथ चेन्नई इज इन तमिलनाडु दूसरा सिंपल स्टेटमेंट जोड़ा गया है कंजंक्शन एंड के द्वारा, है ना। अभी इसको हमको सिंबॉलिकली लिखते आना चाहिए। तो सबसे पहले तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, इसको लेट करके हम एज्यूम करेंगे, कोई पी नाम देंगे, और पी एक स्टेटमेंट का नाम होगा, और अब लिखेंगे नागपुर इज इन महाराष्ट्र। ये आपका हो जाएगा नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1। दूसरा स्टेटमेंट आप ऐसे ही मानेंगे, लेट क्यू, और क्यू आप दोगे चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो इस तरीके से आप P और Q ऐसे दो कोई भी मान लेंगे। आप P और Q की जगह और कुछ भी ले सकते हैं, ST QR जो भी है आपकी मर्जी। तो P और Q मैंने माने हैं, जनरली बुक्स में ये ऑर्डर ज्यादा लिया गया है, इसलिए हमने इसी को प्रेफर किया है। P नागपुर इज इन महाराष्ट्र, Q चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ऐसे कोई दो स्टेटमेंट है, और कंजंक्शन एंड है। एंड कंजंक्शन हमको याद होगा, उल्टे V से हम दिखाते हैं। तो यहां पर P एंड Q ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, दैट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। अब एंड के बाद हमारा दूसरा है डिसजंक्शन, दैट इज और। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, triangle is equilateral और आइसोसेलेस। इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ट्रायंगल या तो इक्विलैटरल या तो आइसोसेलेस। तो यहां पर आप लेट करके एज्यूम करेंगे P, और यहां पर P को मानेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ये एक सिंपल स्टेटमेंट, ये सिंपल स्टेटमेंट। वैसे ही आइसोसेलेस, अब आपके और लिखा हुआ है, तो आप एक काम करें, इसका पूरा का पूरा इस्तेमाल करें ट्रायंगल इसका आइसोसेलेस के साथ। तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे और डिसजंक्शन से, तो P और Q ये होगा इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वैसे ही तीसरा वाला हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा, द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। The angle is right angle if
एंड ओनली इफ, याद करे ये कौन सा है, कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव, इफ एंड ओनली इफ, डबल implication. The angle is right angle if and only if it is I think statement है of measure 90 degree. यहां पर देखो, आप वैसे ही मानोगे, लेट पी कोई स्टेटमेंट है और पी स्टेटमेंट को आप नाम दोगे द एंगल इज राइट एंगल। वैसे ही दूसरा स्टेटमेंट आप मानोगे क्यू, और क्यू को आप नाम दोगे, क्यू आप नाम लोगे ऐसे किसी भी दूसरे स्टेटमेंट का, और यहां से चालू करेंगे इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर एंगल स्पेसिफाई करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो यहां पर इफ एंड ओनली इफ आपको पता होना चाहिए, ये डबल इंप्लीकेशन का स्टेटमेंट है, बाय कंडीशनल, और ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, द एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर obtuse. The angle is neither acute nor obtuse. The angle is neither acute nor obtuse. ठीक से देखे, ये स्टेटमेंट में नाइदर नॉर का यूज हुआ है, नाइदर नॉर। अगर आपने थोड़ा इंग्लिश का ग्रामर पढ़ा होगा, बेसिक पहले का, तो नाइदर नॉर एक कनेक्टिव है जो कि दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आप इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो, द एंगल इज नॉट एक्यूट एंड द एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। मतलब आप नाइदर नॉर इसको कंजंक्शन से भी यूज कर सकते हैं। तो आप पहला स्टेटमेंट क्या देंगे, द एंगल इज नॉट एक्यूट, और दूसरा स्टेटमेंट दूंगे द एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, ये दूसरा स्टेटमेंट दूंगे। और इन दोनों का देखो नाइदर नॉर है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एंड कंजंक्टिव लगाना है, और आप लिख सकते हैं पी एंड क्यू। अब इसी स्टेटमेंट को आप ऐसा भी लिख सकते थे कि एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस। उस केस में आपका निगेशन पी एंड निगेशन क्यू हो जाता, अगर आपने एंगल इज एक्यूट, एंगल इज ऑब्ट्यूस ऐसा लिखा होता। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल पी को माने द एंगल इज नॉट एक्यूट, क्यू को माने द एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, और आप सिंपल सा कंजंक्शन लगा दे, एंड वाला कनेक्टिव, और बस बात खत्म हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, इफ ABC is right angle at B, then measure angle A plus measure angle C equal to 90 degree. फिफ्थ वाला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, इफ triangle ABC, if triangle ABC, triangle ABC is right angle at B,
then measure of angle A plus measure of angle C equal to 90 डिग्री। स्टेटमेंट कैसा है? इफ देन का, इफ देन का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, मतलब इम्प्लीकेशन आया हुआ है। तो आप इसको ऐसे ही मानोगे कि लेट पी कोई एक स्टेटमेंट नंबर 1 है और आप इसे लिखेंगे एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट बी। और दूसरा स्टेटमेंट ऐसी बनाएंगे Q इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां पर आप P सिंगल इंप्लाइज Q लिखेंगे क्योंकि यहां इफ देन यूज किया गया है। मैं समझता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इफ देन ये की कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। P इंप्लाइज Q, जहां P है एंगल ABC इज राइट एंगल एट B एंड Q है एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है, आई थिंक स्टेटमेंट नंबर 6। स्टेटमेंट नंबर 6 is given here. Hima Das wins gold medal. If and only if she runs fast. समझे इसको? यहां पर देखो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, ये एक स्टेटमेंट होगा। इफ एंड ओनली इफ यहां से समझ में आता है ये है आपका बाय कंडीशनल, मींस डबल इंप्लीकेशन। शी रन्स फास्ट, तो आपको सिंपल सिंपल एक स्टेटमेंट पी ले लेना है, जहां आप लिखेंगे पहला स्टेटमेंट हिमा दास विंस गोल्ड मेडल। दूसरा स्टेटमेंट आप क्यू ले लेंगे, लेट अस अज्यूम क्यू शी रन्स फास्ट या हिमा दास रन्स फास्ट। अब आप इन दोनों स्टेटमेंट को डबल इंप्लीकेशन से शो कर देंगे क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ का है। तो कनेक्टिव इफ एंड ओनली इफ होने से डबल इंप्लीकेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो जाएगा। और लास्ट है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, x इज नॉट इरेशनल number but is a square of an integer। देखिए यहां पर भी आपका बट लगा हुआ है, बट से आपको कंफ्यूज हुआ होगा। ज्यादा कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड और बट एक ही काम करता है, ये ध्यान रहे। एंड लिखा रहे, बट लिखा रहे, ये कंजंक्शन ही कहलाता है और कोई दूसरा है नहीं, वो एंड ही है। बट मतलब एंड। यहाँ x इज नॉट इरेशनल नंबर, ये आपका p मान लेंगे। दूसरा आप q मान लेंगे। x इज अ स्क्वायर ऑफ
एन इंटीजर। तो इस तरीके से आप पी और क्यू दो स्टेटमेंट मान लेंगे, और हमको पता है एंड और बट ये दोनों एक ही होते हैं, तो ये दोनों का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी एक ही होगा। पी एंड क्यू इस तरीके से सिंबॉलिकली शो हो जाएंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 आप सबको समझा होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखे, हम वो डाउट और प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको अगर किसी चीज की डिफिकल्टी है मैथ्स के सिलेबस में, आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। हम उसके ऊपर किसी और वीडियो में उस पर बात कर सकते हैं, उसके ऊपर हम कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में लेंगे, अगले वीडियो लेक्चर्स में लेंगे।